हम गार्डनिंग तो करना चाहते हैं पर हमें मिट्टी नहीं मिलती। मिट्टी जो मिलती है वो पूरी तरह से डेड होती है, उसमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। गार्डनिंग बहुत पसंद है हमें, पर बहुत महंगी है। बहुत तरह के कंपोस्ट ख़रीदने पड़ते हैं। कुछ टाइम बाद वो मिट्टी ख़राब हो जाती है। क्या उस मिट्टी को फेंक दूँ? दीदी, हम बहुत दिन से किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं। हमें बहुत समय हो गया है, सालों हो गए हैं, बट हमारी मिट्टी में आज तक केंचुआ नहीं हुआ। क्या दीदी, एक जिंदा मिट्टी के लिए केंचुआ ज़रूरी है? इतने सारे क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस लगातार आपके आते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। आज इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे इसी तरह के सवाल के आंसर देने वाली हूँ। और अगर आप एक गार्डन लवर हैं, आपको गार्डनिंग का शौक़ है तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिनको सुनकर आपके बहुत सारे उलझन खुल जाएंगी। और एक ऐसी बात है तो बहुत ही सिंपल, बट उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आजकल बना दिया गया है। लेकिन कभी कभी हमारा जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल आंखों के सामने होता है, बट हम उसे वहाँ ना देखकर बहुत दूर देख रहे होते हैं। तो देखिए, मैं आज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी कि अगर आपको गार्डनिंग में रिज़ल्ट चाहिए, अगर आप एक बेहतर गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आपकी मिट्टी वो लाइव होनी चाहिए। देखिए, आज मैं कुछ काम कर रही हूँ। अपने बैंगन का प्लांट है, जो बैंगन का बरगद है ना, उसको मैं कट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ क्योंकि इसके बहुत इसने बैंगन दिया है, तो काम को देखती रहिएगा। ये मेरा रेगुलर काम है। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी पौधा है उसकी काट छाँट बहुत ज़रूरी है, तभी वो नई ग्रोथ करता है, नई फ्रूटिंग करता है। और जब भी काट छाँट करे फिर उसको एक अच्छी मात्रा में खाद दे। जो भी मैं इसे खाद दूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मिट्टी पर काम कीजिए। आज मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताती हूँ कि जिस तरीके से दो इंसान की बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी जो नेचुरल खाना खाता है, मट्ठा पीता है, दही पीता है, फ्रूट्स खाता है और हेल्दी रहता है, सब चीज़ उसको हजम हो जाती है, वो सब चीज़ें कच्ची खाता है। जैसे फ्रूट्स खाए, कच्ची सैलेड खाया, जो भी मोटा अनाज है उसको खाया, उसको अच्छे से हजम हो गया, खूब अच्छे से काम किया। एक वो इंसान है जो फ्रूट सैलेड, उसका जूस ले रहा है, सप्लीमेंट्स खा रहा है, डाइट में प्रोटीन पाउडर खा रहा है, मिल्क दूध नहीं पी रहा है, वो पनीर नहीं खा रहा है, वो खा रहा है पाउडर, सप्लीमेंट्स, विटामिन डी के कैप्सूल खा रहा है, फिर भी वो हेल्दी नहीं है। और जब तक हेल्दी है जब तक वो सप्लीमेंट्स खा रहा है। आप समझ गए? दो तरह की बॉडी। इसी तरीके से हमारी मिट्टी है। दो तरह की मिट्टी होती है, ध्यान से समझिएगा। एक वो मिट्टी होती है लाइव मिट्टी, जिसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, बहुत तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, झिक्कुर होते हैं, झींगे होते हैं, रेलगाड़ी होती है और केंचुआ वो होता है। एक ऐसी मिट्टी होती है जो बहुत साफ़ सुथरी आपको नज़र आएगी, तरह तरह के कॉम्बिनेशन की बनी होगी, परलाइट, सैंड, सिंडर, ये वो, ये तरह का, मतलब बहुत तरह की चीज़ें, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और सैंड, सबको मिला के कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया जाता है। अब उस एक मिट्टी वो होती है जिसमें सब चीज़ें मैंने बताई, केंचुआ, उसमें कोई प्लांट लगा दो आप। एक वो मिट्टी जिसमें सब चीज़ मिला के वो लगा दो, आप क्या रिज़ल्ट पाओगे? जिसमें आपने सैंड, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट डाला, पौधा उसमें लगते ही एकदम तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत तेज़ी से वो उसके अंदर सब चीज़ें ग्रोथ होगी। बट जितना उसका न्यूट्रिशन है उसने सब खींच लिया। उसके बाद आपको हर 15 डेज़ बाद, हर मंथ में
स्प्रे और उसका कॉम्पोस्ट जो उसका न्यूट्रिएंट है वो उसको डालना होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो आप बढ़ती जाएगी और आपको रेगुलर बेसिस पे डालना होगा। नहीं डालोगे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो प्लांट में सब कुछ है, आपने उसमें पौधा लगाया, उसमें उसकी ग्रोथ स्लो होती है, उतनी तेज़ी से वो नहीं बढ़ता जितना कि अदर मिट्टी वाला है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होकर फल फूल लगते हैं। लेकिन उसकी डिमांड उतनी नहीं है फर्टिलाइज़र की या जो भी हर 15 वो नेचुरली बढ़ता है, उसकी डिमांड कम होती है। उस मिट्टी में जिसमें केंचुआ होता है, तरह तरह के माइक्रोब्स होते हैं, हमें पका पकाया खाद नहीं देना। हम उन सब चीज़ें जो मिट्टी में डालने से डिकम्पोज हो जाए वो सब हम उसके अंदर डालते हैं। वो मिट्टी के अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो उनका खाना होता है, वो उसको खाते हैं। जो भी वेस्ट निकलता है वो हमारे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र होता है। सिंपल यही फंडा होता है एक जंगल का, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रीज़, मीडियम साइज़ के छोटी छोटी श्रब्स, घास फूस पौधे कितने सुंदर तरीके से होते हैं। कभी ना उनमें कोई खाद डलती है, ना कोई उन्हें पानी देता है, वो सब कुछ सेल्फ मेड होता है। तो जो वो होता है ना, उसके लिए कोई टेंशन भी नहीं होती। वो एनवायरनमेंट के लिए कोई नुकसान नहीं करते। बट एक ऐसी मिट्टी जिसमें हम रेगुलर फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं, चाहे डीएपी डाल रहे हों, चाहे पोटाश डाल रहे हों, बॉर्न मील जो भी हम डाल रहे हैं, सबको पहले तो प्रोसेस करके बनाया गया। उसमें प्रोसेसिंग में हमारी एनर्जी खर्च होती है, कंट्री का पैसा खर्च होता है, ऊपर से एक लिमिट हो मतलब एक फ़िक्स होता है, ये तो हमें डालना ही डालना है। बट दूसरी तरफ जो स्लो ग्रोथ है, जिसमें हम अपना डिकम्पोज होने वाला वेस्ट डाल रहे हैं, वो नेचुरली बहुत सारे न्यूट्रिएंट से रिच होता जाता है। जो उसका जो खुराक है या कह लीजिए जो मिट्टी की ताकत है, वो दिन प्रतिदिन उन चीज़ों को डालने से बढ़ती जाती है। एक दिन आप देखोगे धीरे 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 आप देखोगे जो पौधा कछुए की स्पीड से बढ़ रहा है वो धीरे 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 एक बड़ा वृक्ष की तरह शेप लेता जा रहा है। जैसा ये मेरा बैंगन का पौधा था, जो केमिकल की में जो हमने हर 15 डेज़ बाद, हर 8 डेज़ बाद, हर महीने हमने जो एक डोज बांधी हुई थी, उन प्लांट का एक टाइम था, कुछ फ्रूट फ्लावरिंग दिया और वो ख़त्म हो गया। क्यों? एक टाइम बाद जो मिट्टी होती है वो उसमें कुछ डालते हो केमिकल, उतना ही वो रिज़ल्ट देती है, उसके बाद उसका कोई नहीं। एक समय ऐसा भी आता है आपको अपनी मिट्टी भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ भी डालने का फ़ायदा भी प्लांट्स में नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ जो मिट्टी है वो सेल्फ मेड हो जाती है, वो जिंदी हो जाती है, उसके अंदर इतना कुछ होता है जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वो सारा वो खाकर ना सिर्फ वेस्ट देते हैं बल्कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जिसको वो लेकर पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिन पौधों में केमिकल का यूज़ होता है उसके बाद भी पौधा ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि उसको क्योंकि पौधा एक नेचुरल चीज़ है और वो उसी को डाइजेस्ट कर सकता है जो भी नेचुरल हो। लेकिन जो हम उसके अंदर डालते हैं वो नेचुरल नहीं होता, वो ह्यूमन मेड होता है, वो प्रोसेस की हुई चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से हमारी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होने की वजह से जो खाना है, जो उसका पोषक तत्व है, वो हमारे इंटेस्टाइन या ये कह लीजिए हमारे हर बॉडी के पार्ट तक वो एनर्जी पहुंचती है। सेम उसी तरीके से मिट्टी में अगर माइक्रोब्स नहीं हैं, न्यूट्रिएंट जो आप डाल रहे हो वो वेस्ट होता जाएगा। अब दो तरह की मिट्टी मैंने आज आपको समझाई है। एक वो मिट्टी जो लाइव है, जो कभी ख़राब नहीं होगी, जिसमें अगर आप डिकम्पोज होने वाली चीज़ें डालोगे उसकी पावर दिन रात बढ़ती ही जाएगी।
एक ऐसा टाइम आएगा, ना आपको गुडाई करने की ज़रूरत है, ना आपको तरह तरह की खाद डालने की ज़रूरत है। आप सीधा, मैं कितनी बार बताती हूँ, साइड से गड्ढा बनाइए। देखिए कटिंग की है, कुछ छोटे छोटे बैंगन भी इसमें थे, बट मैंने सबको काट दिया, क्योंकि एक बड़ा अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए, अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। अब मैं आपको बता रही थी, सिर्फ एक टाइम बाद ऐसा होता है कि एक गड्ढा बनाना होता है, उसमें जो भी आपके पास डिकम्पोज होने वाला वेस्ट है वो मिट्टी में डंप करना होता है। और धीरे से वो जो मिट्टी है ना, और वो जो माइक्रोब्स है, उनके बीच का काम शुरू हो जाता है, और वो माइक्रोब्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देने लगते हैं, भोजन देने लगते हैं। और धीरे धीरे खाद, मिट्टी, इनकी खाद की वो कम होने लगती है, मिट्टी की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि जो वेस्ट आप डालोगे ना इसमें, वो मिट्टी को बढ़ा देगा। और इसी तरह धीरे 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 मिट्टी मल्टीप्लाई होती जाती है। आज ये जो मेरी छत है, 200 मीटर 250 मीटर की छत है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। आज इसको मैंने बहुत तरह के पेड़ पौधे, बहुत बड़े बड़े प्लांटर से इस पे है मेरी छत पे। तो उनमें बहुत लोग कहते हैं कि इतना वेट, तो मैंने समझाया किस तरीके से मैं अपने प्लांटर की मिट्टी को बनाती हूँ। और कई बार मैं इसकी मिट्टी को महीनों महीनों पहले बनाना शुरू कर देती हूँ। आपको बहुत टाइम से सिखा रही हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। जैसे ही रेनी सीज़न आएगा, हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें प्लांट लगाने होते हैं। ना हमारे पास उस समय मिट्टी मिलती है, ना सूखे पत्ते मिलते हैं। किचन वेस्ट उसको कैसे करें, कीड़े पड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा समय होता है, इस समय डिकम्पोज करके मिट्टी बनाओ। फिर उसमें मिट्टी होगी हमारे पास, तभी तो हम उसके अंदर वेस्ट डालेंगे। मिट्टी ही नहीं होगी तो कहाँ से वेस्ट डालेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और कहाँ से प्लांट लगाएंगे। मैं अपनी गार्डनिंग में जो सिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो मैं बताती चलूँ उसको करते चलो, एक टाइम बाद आप देखोगे कि ओह, ये सब इसीलिए सिखाया जा रहा था कि अब हमें ये रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आप प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए, रेनी सीज़न में आप कहाँ से लाओगे मिट्टी, क्योंकि वही बेस्ट टाइम है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, अब लोग कहते हैं, मुझे बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारी मिट्टी में केंचुआ नहीं है। देखिए, ये जो मैंने काटे, ये जो नींबू का काटा ना, उससे मेरे फेस पे काफ़ी मतलब ये लगे। और आपको बताती हूँ, जैसे ही लगे, इसके निशान भी हो गए थे, मैंने तुरंत एलोवेरा लिया और उसे अपने फेस पे लगा लिया। बस 1-2 घंटे के लिए वो लगे, और अब कोई भी निशान, कोई भी वो नहीं है। एलोवेरा बहुत बढ़िया, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता रही थी, बहुत कमेंट आते हैं, हम कई साल से किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं। आपने जैसा बताया, हमने वैसे ही 6 महीने, 4 महीने या 3 महीने से हम ऐसे ही कर रहे हैं। अपने सूखे पत्ते, किचन वेस्ट डालते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, बट हमारी मिट्टी में केंचुआ नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये हमारे हाउस हेल्पर हैं, और इनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। और ये जो अभी इसमें दिखी थी, ये भी इनको शौक़ है, और ये ऊपर देखने आई थी, बारिश हुई थी, कि कैसा गार्डन हो रहा है। इन्हें बहुत पसंद है। ये तो मुझे बता रही हैं कि ये ऐसे काट दो तो अच्छा रहेगा। इनके घर पे ये वाला मोटा नींबू का प्लांट था, तो मैंने इनसे पूछा कि आंटी इसको कैसे करना चाहिए। मैं छोटे से बच्चे से भी सीखने के लिए हर चीज़ तैयार रहती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, ये जब क्वेश्चन आता है तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। कई बार मैं उन्हें कमेंट में आंसर करती हूँ, बट ये कमेंट लगातार आता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि केंचुआ डेवलप होने की क्या बेसिक नीड्स होती हैं। देखिए, केंचुआ, जब आप किचन कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है। गीले सूखे का कॉम्बिनेशन बनाते हो, मॉइस्चर बना के रखते हो, बट हीट होती है, और उसका जो एक टेम्परेचर होता है, उसमें कभी भी केंचुआ नहीं पनप सकता। केंचुआ कहाँ पे पनपता है?
जहाँ पे मिट्टी भी हो, वेस्ट भी हो, वहाँ पे नमी हो, सीलन हो और छाया हो। वो जो चीज़ होती है वो सिर्फ़ एक पोट में, यानी कि एक गमले में, यानी कि एक मिट्टी में ही उसको वो चीज़ मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मिट्टी में साइड साइड में आप गीला वेस्ट डालें। गीला वेस्ट डालने से जो मिट्टी में जो मिट्टी के माइक्रोब्स होते हैं वो उसको खाते हैं, उनके वेस्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद जब आप उसमें गीला रहता है, मॉइस्चर रहता है, पानी भी ऊपर से आप कभी कभी जो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, या फिर एक लंबे टाइम तक आप केमिकल का यूज़ नहीं करते हो, लंबे टाइम तक 4-6 साल भर तक आप वेस्ट डालते रहते हो, वेस्ट मतलब गीला वेस्ट, किचन वेस्ट, तो आप देखोगे, खुद ही देखोगे। और किचन वेस्ट में भी अगर आप कभी कभी बीच में आटा, गुड़, गुड़ जहाँ पे मिलेगा और आटा जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर गोबर मिलेगा, वहाँ पर केंचुआ खुद डेवलप हो जाता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप गोबर खाद का यूज़ करते हैं, तब भी केंचुआ डेवलप हो जाएगा, बशर्त 4-5 चीज़ों पर ध्यान दें। कोई केमिकल का यूज़ अपनी मिट्टी में ना करें। डीकम्पोज़ होने वाला वेस्ट, चाहे पेपर हो, गत्ता हो, सूखे पत्ते हों, किचन वेस्ट हो, उसको डालें। पोट में मिट्टी भी होनी चाहिए। पोट का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल बनाने के लिए पॉट में अच्छी वाटरिंग होनी चाहिए, जैसा हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं। ऊपर से मल्चिंग करें या ऊपर की लेयर को कवर करें। उसमें जैसे मैं बताती हूँ, बड़ा पोट है, उसके अंदर पोट रखें, केंचुआ ऊपर आएगा, उसको खाएगा, तो उसको शेड की ज़रूरत होती है, धूप में वो नहीं आएगा ऊपर। अगर जो डेवलप भी होते हैं ना केंचुए, मर जाते हैं अगर उसकी ऊपर की लेयर सूखी रहती है तो, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, क्योंकि ये जो केंचुआ होता है ज़मीन के अंदर रहने वाला कीड़ा होता है और ज़मीन को पोरस बनाता है। ऐसी बारी इतने काम वो अंदर से करता है ना, जो इतनी व्यवस्था बना के रखता है मिट्टी में, जिससे कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है। इसलिए केंचुआ डेवलप करने की कुछ शर्तें मैंने आपको बताई हैं। तो आपका दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है कि क्या जो हम इतने टाइम से किचन कंपोस्टिंग करते हैं, किचन वेस्ट से जो कंपोस्टिंग करते हैं, बट हमारा केंचुआ डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब कंपोस्टिंग करते हो तो आप उस चीज़ को ढकते हो। जिसको ढकते हैं ना, तो उसमें एयर पास हो रही है, या मान लिया उसमें होल भी है, ठीक है, तो आपने उसमें मिट्टी नहीं डाल रखी है, आप उसमें रेगुलर पानी नहीं दे रहे हो, हवा नहीं दे रहे हो। ऊपर से जब उस पौधे मिट्टी में कोई प्लांट लगा होता है, तो प्लांट की जड़ों में, प्लांट के उसमें भी तरह के माइक्रोब, तरह तरह की ऐसी पावर होती है। जब ये सारा कॉम्बिनेशन पॉट में, प्लांट, मिट्टी, अच्छा पानी, नमी, ये सब मिलकर केंचुए को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब भाई आप ये और पूछोगे कि केंचुआ डेवलप करना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप बेहतर गार्डनिंग, सस्ती गार्डनिंग, अपनी मिट्टी को लाइव और ताकतवर बनाना चाहते हो, ऐसी मिट्टी जो कभी बेकार ना हो, जिसकी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, तो केंचुआ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केंचुआ ऐसा होता है कि आप वो मिट्टी में, जैसे घर का अगर आप ना हो, घर में आप किसी ऐसे बंदे को छोड़ दें जो आपका घर का हर काम करे, आपके पेट्स को भी खाना दे, तो आप तसल्ली से बाहर रह सकते हो, काम कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। वैसे ही केंचुए हैं। केंचुए अगर आपकी मिट्टी में हैं, आप बस जैसे कहते हैं ना, अपनी जो आपने किसी केयर टेकर को रखा उसको सूखा खाना दे दीजिए, मतलब ये मटेरियल आप भी बनाओ, खिलाओ, ये करो। सेम वही केंचुआ, आप जो भी डिकम्पोज होने वाला वेस्ट है उसके अंदर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, बस गुड़ाई वो करेगा, पोषण पौधे तक वो पहुंचाएगा, हर काम वो करेगा, उसकी ड्यूटी हो जाएगी। तो आज आप समझे कि मिट्टी, एक लाइव मिट्टी क्या होती है, कैसे बनाना है, कैसे केंचुओं को डेवलप करना है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, बातें सुनकर लगा हो कि हाँ,
अब हम गार्डनिंग को आसान बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे, एनवायरनमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी दीजिए, ताकि इस गार्डनिंग को इतना आसान और सस्ता बनाए कि हर व्यक्ति कर सके। मेरा जो मोटो है ना, अपनी गार्डनिंग को हर जगह फैलाने का, वो पूरा हो सके, क्योंकि आप भी गार्डनिंग को पसंद करते हैं, आपकी भी ड्यूटी है। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई है, नहीं हुई है, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए।